टॉपिक वाई इंटेग्रिटी मैटर्स, इस किस्म के बहुत सारे हम और टॉपिक्स के साथ सेमिनार्स करना चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग अपने बिजनेसेस में और बेहतरी लाएंगे और अपना जो बिज़नेस करियर है उसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपेंड करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं दावत दूंगा पास्टर दाऊद बशीर को कि वो कलाम पाक में से ज़बूर 100 की तलावत से करें। खुदा जो बड़ा मेहरबान, ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, उसके नाम में आप सबकी सलामती हो। और इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस जो ला तब्दील और ला ख़ता है उससे करते हैं। मुक़द्दस दाऊद का लिखा गया ज़बूर नंबर 100, उसकी हम तलावत करेंगे। आयत नंबर 1 में लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए सारे मिलकर कहें आमीन। I would like all of you to stand for our national anthem. तू निशाने अज़्मे आलिशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबान, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते यक़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल। और वो हमारे लिए चंद सॉन्ग्स 1-2 मिली नगमे वो गाएंगे। मैं उनको वेलकम करूंगा। सर जवेद गैब्रियल। रब्बी ज़ुल्जलाल, तू है बेमिसाल, जो चाहे तू करे, तू है बाकमाल, रब्बी ज़ुल्जलाल। की हद को मुकर्रर करे, ना अपनी जगह से वो आगे बढ़े, तो समंदर की हद को मुकर्रर करे, ना अपनी जगह से वो आगे बढ़े, बात तेरे लबों की ना हरगिज़ टले, बात तेरे लबों की ना
हर किस टले हर तरफ तेरा जाहो जला रब्बे जुलजला बादशाही सदा ना किसी की रही ना रहे तख्त ना ताजदारी रही बादशाही सदा ना किसी की रही ना रहे तख्त ना ताजदारी रही अर्श पे फर्श पे हुक्मरानी तेरी अर्श पे फर्श पे हुक्मरानी तेरी बादशाह तू सदा लाजवाब बे जुलजला कौन तेरे मुकाबिल खड़ा रह सके कौन अपने को तुझसे बड़ा कह सके कौन कुछ बोल सकता है तेरे हुजूर कौन कुछ बोल सकता है तेरे हुजूर कौन तुझ पे करेगा सवार हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं तकरीबन और मैं इनवाइट करूंगा ब्रदर पीटर चार्ल्स को कि वो आएँ और मोटिवेशन के लिए 2 मिनट में जो बातें शेयर करना चाहते हैं काइंडली शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पास्टर डैनियल रफीक and brother Salim Shakir for arranging this great event. I'm very thankful to all the management here today and thank you for giving me an opportunity to speak very shortly about this topic. I know the speaker of today, I have met him once before in Lahore Chamber of Commerce and he shared very few words but very motivating words for us. I still remember that and I have a recording of that as well with me and I listen to that sometime. So I'm sure that today is going to be a very good session, especially for all of us to learn few things. As brother told, my name is Peter Charles and I work in a BPO industry. I have a small business and we provide medical billing services to customers all across US. We provide back office support to them. From Pakistan, we have a team of around 250 resources working with us at this moment. And it all started with one room, one laptop, and one sofa. And by the grace of God, I've been working as a business. I learned it as a profession. I did it as a job for first 8 years. And then I started as a business. And God has blessed me with, you can say, abundant blessings. And the only reason which I think was the reason for my blessing is that when I started business, I made a commitment with God that I will work for the development of the community as well. I will work to uplift my community. If God bless me with in my business, I will try to create opportunities for my people as well. So I thank God for all that. And after that, after this business, we recently started 3 years back. We started a software house as well because my basic education is also related to software. I did my bachelor's in computer science back in 2001. So 3 years ago we started a software house as well. We take projects from different platforms like Upwork and Fiverr and other platforms and we process those projects here in Pakistan and make sales for Pakistan. Along with that, we are working on different projects, especially in healthcare industry and traveling industry. That's through our software house that we are working on. What I would like to say is that the topic of today's speaker is very interesting, the integrity, because this is one thing that we
as a nation has lost it. If anywhere in Pakistan we try to approach somebody to get some business, so that's the major issues that we face. People don't trust us because we have not been as honest. And especially, I would say that regarding the Christian community, we were considered the honest people, telling truth, and whatever the commitment we made, we used to follow that. But for somehow, in last decade, we have also lost our, self-respect, and we are not working. We are one of the fish in the same pond. I would say that. So I would definitely love to learn what our speaker has to say today, and I wish all the people a good luck. And especially, another thing I wanted to say is that somebody, people here talking about the business, that we can start from small things as well. But definitely what I would say is that we should have a big goal, and whatever is in our mind should not be small. What we can start small, but the goals should be big. And if, if we have God's blessing with that, it's not impossible to achieve anything. Thank you very much. Have a good day. Ma'am Saloni Sharoon, she is member of Lahore Chamber, and she has a very prestigious brand called Emerald Collections. So please, ma'am, come on stage. सलोमी शारून है और मैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन कपड़ों का बिज़नेस कर रही हूँ एमरल्ड कलेक्शन स्टोर के नाम से, और मेरा जो स्टॉक है वो मुख्तलिफ ममालिक में मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, USA, UK, कनाडा, इटली, इस तरह। मेरे पूरी टीम में ज़्यादातर ख़वातीन है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की ख़वातीन को आगे काम करने के लिए मौके देती हूँ, उनसे हेल्प लेती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी ख़वातीन को अमाउंट की ज़रूरत होती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कपड़ों के बिज़नेस के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप एक दूसरे की हेल्प करके अपने स्किल्स को शो करके आप मिनिमम से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए बाहर निकलना होता है। बाहर निकल के आप अपने अंदर कोई स्किल ज़रूर रखें, चाहे वो स्टिचिंग का हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का हो। एम्ब्रॉयडरी भी एक इतना अच्छा स्किल है जो बाहर की कंट्रीज़ में इतना माना जाता है। हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट इलाकों से, सूबों से, हर तरह की डिफरेंट एक निकल के आती हैं। एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, फैब्रिक है। पाकिस्तानी फैब्रिक जो है वो बाहर के ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है। मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में चाहती हूँ कि औरतें उस लेवल तक आके खड़ी हों जिस लेवल तक पाकिस्तान की बाकी ख़वातीन बिज़नेस कर रही हैं। आगे आके स्टैंड करें, अर्न करें और अपनी फैमिली की सपोर्ट करें। They would only have 2 minutes, so I would like to now invite Chaudhry Kashif Nemat, advocate. He is CEO 11 Star Gold Construction Company. गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो मैं इन शॉर्ट, जैसे उन्होंने 2 मिनट की एक टाइम स्पेस दी है, तो बड़ी एक सादा सी बात करूँगा। वैसे तो बाई प्रोफेशन मैं वकील हूँ और वकालत करता हूँ। इसके साथ साथ जो है एक हमारी विजन थी स्टार्ट से ही कि बिज़नेस जो है ना हमें करना चाहिए। तो बीइंग क्रिश्चियन बड़ा एक चैलेंजिंग फेज़ होता है कि बिज़नेस में जाना। तो 2005 में हमने फर्स्ट टाइम C6 क्लास में कंस्ट्रक्शन कंपनी 11 स्टार गोल्ड के नाम से हमने रजिस्टर्ड कराई थी। तो आज 2024 में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो स्टेटस है वो नो लिमिट का है। तो इस वक्त प्राइमरी एंड जो हमारी टॉप अचीवमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट उसको लीड करती है। उसकी जितनी भी ऑल ओवर द प्रोविंस कंस्ट्रक्शन है 2 साल के लिए वो 11 स्टार गोल्ड ही करेगी। तो ये हमारे लिए ये 2 बिलियन प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ मैं खुद इन पर्सन जो है एक जोशुआ ब्रदर्स के नाम से हमारी जनरल ऑर्डर सप्लाई कंपनी है, वो मैं उसको भी देख रहा हूँ। और जो उसमें हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो हमने अभी मेलामाइन जो एक क्रॉकरी में एक नया वर्जन आया है, तो उसमें हमने एक डिनर सेट्स जो है ना मीरब एंड एली के नाम से जो है ऑनलाइन हमने उसको लॉन्च किया है। तो वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा बड़ा अच्छा जो है जोशुआ ब्रदर्स का एक ब्रांड जो था डिनर सेट्स का, वो बड़ा मार्केट में अप्रिशिएट किया गया है।
तो मैं जैसे अभी बिशप साहब फरमा रहे थे, दो ही चीज़ें हैं बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले इंटेग्रिटी जो है ना, इनकरेजमेंट के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वही हो। बीइंग पाकिस्तानी हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन चीज़ों में बड़ा हम थोड़ा सा ना वो 19-20 भी कर जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं आपकी इनकरेजमेंट के लिए कि जो आप कह रहे हैं, जो आप एक अपनी प्रोडक्ट पे लिख के दे रहे हैं वही हो, और 100% वही आपकी प्रोडक्ट में बात होनी चाहिए जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में दी है। और दूसरा, ट्रस्ट इन गॉड। और अगर आपका खुदा पे यकीन है, क्वालिटी आपने अच्छी दी है, तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आपको जो कामयाबी में हर्डल बने। तो हमने तो पिछले 10-15 साल में यही सिंपल फार्मूला देखा है और खुदा ने हमें इतना ब्लेस किया है। तो मैं नहीं समझता कि आप ये कहें कि क्रिश्चियंस के लिए बिजनेस करना बड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप 100% अपना देते हैं प्रोडक्ट में भी और क्वालिटी में भी, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप हर लेवल पे compete ना कर सकें। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। जी, सबको मेरा बहुत सारा सलाम। सबसे तो पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये गायब गाय ये प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि इसी तरह लोग एक दूसरे को देख कर तो काम सीखते हैं। मैंने भी बिजनेस रोल के सीखा है। पंजाबी च नहीं कहते कि रोल के सीखा है, लेकिन खुदा दी मेहरबानी नाल मैनू दुबई 50 साल हो गए ने, तो मैं अज भी कायम दायम हाँ। मैं अपने दफ्तर दे विच शेर लिया था, ये सब तेरा कर्म है आका कि बात अब तक बनी है। तो खुदा का शुक्र है कि मैं बड़ी कामयाबी के साथ शेयर बिजनेस कर रहा हूँ। आगे मेरे बच्चों ने भी उसको कारोबार को संभाल लिया है, खुदा का शुक्र है। और ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन को बड़ा हम्बल होना चाहिए, आजज़ होना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए बंदों से। फिर वर्करों की जो सैलरी है वो टाइम पर दे तो खुदा मेहरबान हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों के में आकड़ आ जाती है। आकड़ आने की वजह से हम लोगों को बंदे को तो बंदा नहीं समझते, उसको कहते ओए चल तू कौन है, तू पैसे मंगना आ गया। वो भाई उसकी मजदूरी है, उसकी मजदूरी टाइम पर दो, खुदा खुश हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, ये बात को अगर बंदा जहन में रखे ना तो वो कभी नाकाम नहीं होता। मैं इसीलिए कामयाब जा रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों को भी बोला है कि जिस दिन आपके पास बंदों को देने की सैलरी नहीं है तो कारोबार बंद करो, ख़त्म करो कारोबार। तो इसलिए मैं आप सब से ये दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि नौकरी वाला बंदा धोएगा की तो निचोड़ेगा की तो करेगा की, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने बिजनेस करने के बाद मैंने दुनिया घूमे और मेरे माँ बाप तो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन बिजनेस की वजह से मैंने दुनिया तकरीबन सारी दुनिया देख लिया। 5 बड़े आज़म हैं, मैंने 5 को बड़े आज़म को मैंने देखा है खुदा की मेहरबानी से, बिजनेस की वजह से। अगर बिजनेस ना हो तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। नौकरी वाला तो आदमी मुश्किल से 1 महीने में अपना निज़ाम ही पूरा करता है। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और वो इस इनिशिएटिव में हमारे बिल्कुल साथ साथ हैं। तो बिल्कुल वो भी आ रहे हैं अभी चेंबर से कुछ लोग, वो बस रास्ते में हैं जी। मैं मौलाना साहब मौलाना आसिम मखदूम को दावत दूंगा कि वो आएँ और 2 मिनट में हमारे साथ चंद बातें शेयर करें। ये 2 मिनट इसलिए कह रहे हैं कि मेरे बाद जितने लोग आए ना जी, वो 2 मिनट पर अमल करें। वो मिसाल है कि धी नू कहना ते नू नू सुनाना। तो इस वजह से आप ज़रा इसके ऊपर तवज्जो दें। ये आज की जो नशिस्त है, हमें इसका फ़ायदा उठाना है। कहावत है कि किसी को मछली देने की बजाय उसे जाल दिया जाए। हमारे मजहबी रहनुमा मुस्लिम हूँ या क्रिश्चियन हूँ, उनमें कमी है कि वो कारोबार नहीं करते। अगर देखा जाए कि क्रिश्चियन जिनको मानते हैं और मुस्लिम जिनको मानते हैं, उन्होंने कारोबार किया है। उनका कारोबार इबादत करना नहीं था। तो हमने ये फ़ैसला किया है, हमने 2 रोज़ कबल जो एक मस्जिद में कॉन्फ्रेंस की है,
और उस मस्जिद में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी निगरानी और सदारत जो है वो डैनियल खोखर साहब ने की। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक मस्जिद में, एक मदरसे में, लाहौर की एक मस्जिद में एक क्रिश्चियन रहनुमा जो है, एक पास्टर और एक पादरी साहब, एक फादर साहब और एक बशिप साहब जो है वो उसकी आकर सदारत करे। मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी साहब को बुलाऊंगा कि वो 2 मिनट की पासदारी करें और अंग्रेजी में बात करें। Assalamu alaikum. So I have 2 bindings to speak in English and conclude in 2 minutes. So I will inshallah obey my brother what he said. What I am hearing, it is absolutely true that a person progress when he do some kind of business. And everybody should do some business and should do it honestly. One of my Christian brother was saying some suggestions. I am not a trader, I am an educationalist by profession, but I think according to teachings of Islam and according to teaching of Christianity, we should be honest in our deals, and we should be committed. 2 things I would like to add on, that not only honest but also we should be committed. What we have promised, we should fulfill it, and if we do it, inshallah we will be successful traders, and we will be, even if we are doing some small task or kind of business, we will be a business tycoon in future if we are honest and we are committed. और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी जो है वो रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में। जो मेरा मेन स्टैक है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। इन चीज़ों में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मैं वैसे ही अपने जो हमारे क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे एज अ यंग, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान में काम करना, बट ये है कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है हमारे लिए कि हम लोग, मैंने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड विन किया हुआ है स्टार्टअप में। तो ये अचीवमेंट है कि हम लोग एज अ क्रिश्चियन अपने आप को अगर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग बिजनेस आइडियाज़ के बीच में, बिजनेस कम्युनिटी के बीच में अगर लेके आएंगे, देन वी कैन अचीव थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल फॉर अस। तो ये है कि एक मोटिवेशन के लिए अपने बच्चों को उस राह पे लेके आएँ जिस पे उन्होंने जाना है। तो ये बाइबल में भी एक आयत है कि अपने बच्चे की तरबियत उस राह पे कर जिस पे उसने जाना, ताकि वो बूढ़ा होके भी ना मुड़े। जी बिल्कुल। जब भी कोई भाई आए, इन्होंने बहुत मेहनत की है, सब तालियां बजाया करें। First of all, I would like to just give my introduction. My name is Bishop Dr. Majid Nad Ashik, and we are just running the business of plastic and crockery. The name of our business is 7 Point Plastic House and Crockery House. We started this business at that time when we don't have enough capital. Because so many people, they are thinking that we need much capital to start a business. But for the encouragement, I would like to just give this information to all of you that when we started our business, at that time, we started that business with the capital of 38,000 only. And the education which I was got it, and I was completed BBA, Bachelor of Business Administration, major in accountancy, and after that I have done my master in MBA, master in business administration, and as well as when God has given me the vision, I was changed my profession and I was started ministry work, and thanks Lord that Lord has used me in such a nice and wonderful way. So I'm doing a ministerial work and as well as I'm doing a business. So at that time, we started this business with the 38,000. And this is encouragement for all of you that
for last 3 years, when we started this business, 3 years, we never ever take even single penny from the business. We daily uses, we took some money for the daily uses for our expenditures, but whatever we earn, we expend, we just invest and invest and invest, and for 3 years we couldn't take even much money from the business, and the business is going to increase and increase and increase. जी, हम कुछ लोगों को दावत देंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। उमर जवेद भट्ट साहब, सदर रंग महल मार्केट, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हम अशफाक भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी रंग महल मार्केट, उनको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अदनान, CEO PN, उनको खुशामदीद कहते हैं। और हम मोहम्मद यासीन, सदर ऑल पाकिस्तान स्विंग मशीन एसोसिएशन, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं मोहम्मद यूसुफ शाह साहब से कि वो आएँ और मोटिवेशन के एक चंद अल्फाज गेस्ट के साथ शेयर करें। और वो अपोजिशन लीडर LCCI, बोर्ड मेंबर LCCI, सीनियर लीडर और बहुत सारी और ऐसी मैनेजमेंट्स और कमेटीज़ के अंदर हैं। वो मैं उनको दावत दूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर आएँ और शेयर करें। तालीम हासिल की 1st से लेके 10th तक, उसका नाम था रंगमल मिशन हाई स्कूल। तो मैं समझता हूँ कि जितने मिशनरी अदारे थे, उन्होंने जो एजुकेशन के लिए मेहनत की और इस मुल्क का तालीम के अंदर जो नाम पैदा किया, वो सब मिशनरी अदारे थे। तो जिस तरह आप लोगों ने तालीम में अपना भरपूर साथ दिया पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो मैं समझता हूँ कारोबार में भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उसी तरह जिस तरह तालीम को आपने अपना अज़म समझ के आपने काम किया और उसमें आपने लोग नाम पैदा किए। बहुत बहुत बड़े तलीमी अदारे लाहौर के अंदर जो उनसे भी हैं, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, क्योंकि मैं लाहौर में रहा तो लाहौर के तलीमी अदारों की बात करूँगा। FC कॉलेज हो गया, कैथेड्रल हो गया, ये जितने तलीमी अदारे हैं सब मिशनरी ने चलाएँ और माशाल्लाह उनके मेयार, जो तलीम का मेयार था, आज भी उनको लोग याद करते हैं। आज भी वो प्राइवेट स्कूलों में वो मेयार नहीं है जो उस ज़माने के मिशनरी स्कूल में था। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि आप लोग बिज़नेस कम्युनिटी में शामिल होकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक मेजर किरदार अदा कर सकते हैं। तो आप उसमें शामिल हों, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, कारोबार करें, ताकि इस मुल्क की तरक्की में आप उसी तरह शामिल हों जैसे तालीम के मैदान में थे।